हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद वर्मा। मैं हूं मनुष वर्मा। आज हम देखेंगे साइकोलॉजी सेक्शन एचपी टेट का ओल्ड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे आपका टेट आर्ट्स का हो या मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, सारी साइकोलॉजी सेम ही रहती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई और पूछी जाएगी, इसमें कोई और हो जाए। सिलेबस सेम ही है सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुमृत आयु से कम होती है क्या कहलाते हैं? चिल्ड्रन हुज इज मेंटल एज इज लोअर देन दियर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज। तो ये कहलाते हैं मंदित बच्चे। तो मंदित बच्चे का आईक्यू होता कितना है? तो मंदित बच्चे का आईक्यू होता है 80 से 89 के बीच में। और सामान्य बालक जो होते हैं, नॉर्मल चाइल्ड, इनका आईक्यू होता है 90 से 110 के बीच में। और जो प्रतिभाशाली बच्चे, जिनको गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं, इनका आईक्यू कितना होता है? इनका आईक्यू होता है 140 से ऊपर, मोर देन 140 और इक्वल टू। और जो श्रेष्ठ बच्चे होते हैं, सुपीरियर जिनको बोलते हैं, उनका आईक्यू होता है 110 से 119 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था पियाजे ने। सी इज़ द राइट आंसर। पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो है ये वातावरण के साथ ही संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये पियाजे ने कहा था, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे कहाँ से थे? जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड थे स्विट्ज़रलैंड। और स्किनर कहाँ से थे? स्किनर थे यूएसए से, अमेरिका से। स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है। और गिलफोर्ड ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो गिलफोर्ड ने दी थी त्रिआयामी बुद्धि, 3 फैक्टर थ्योरी। बुद्धि के 3 आयाम इन्होंने बताए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस बालक की मानसिक आयु उसकी कालानुमृत आयु के बराबर होती है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? अभी यहाँ से इन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज़ द आईक्यू ऑफ अ चाइल्ड हुज मेंटल एज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला मैं आपको बता दूं कि अगर आईक्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो आईक्यू निकालने का फार्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये फार्मूला होता है। कई बार फार्मूला ही पूछा जाता है कि फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला होता है। और इसमें जिसकी आईक्यू मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर होती है, तो उसकी आईक्यू कितना होता है? उसका आईक्यू 100 होता है। यानी कि इसको बोलते हैं सामान्य बालक, नॉर्मल चाइल्ड इसको बोलते हैं। और 120 में कौन आता है? 120 में आ जाते हैं वेरी सुपीरियर, जीनियस आते हैं 140 में। ठीक है। 80 में आ जाते हैं मंदित बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, क्या कहलाता है? द स्टेज विच a child begins to start logically about objects and events is known as। जब बच्चा ऐसा सोचने लग जाता है तो वो कौन सा होता है? ये किसके ऑपरेशंस हैं? ये किसकी स्टेजेस दी गई है? इन्होंने ये दी है जीन पियाजे की स्टेजेस। तो इसमें एक बच्चा मूल संक्रियात्मक अवस्था में सोचने लग जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। तो जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जान लें हम। तो जीन पियाजे कहाँ से थे? तो जीन पियाजे थे स्विट्ज़रलैंड के। एक्चुअली ये एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास और या ज्ञानात्मक विकास जिसको बोलते हैं, उस पर इन्होंने अध्ययन किया, रिसर्च की। और इन्होंने अपने बच्चों पे ही प्रयोग कर दिए थे। इनके 4 बच्चे थे, उन पे ही प्रयोग कर दिए थे। और उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई? इन्होंने 4 स्टेजेस बताई। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर्स पहली बताई, सेंसरी मोटर्स। इसमें कितनी एज तक होता है? 0 से 2 वर्ष तक ये चलती है। प्री ऑपरेशनल उसके बाद बताई उन्होंने 2 से 7 वर्ष। और उसके बाद बताई और फॉर्मल ऑपरेशन से पहले बताई थी उन्होंने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थी 7 से 11 वर्ष। और लास्ट में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो किंडरगार्टन सिस्टम किसने दिया था? ये दिया था फ्रोबेल ने।
फ्रोबेल इज द राइट आंसर, फ्रोबेल। नेक्स्ट, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा की आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। हुज डेफिनेशन इज दिस? द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। तो ये स्किनर की डेफिनेशन थे। स्किनर कहाँ से थे? यूएसए से। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इवेल्युएशन या ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है? शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। आज का शिक्षा मनोविज्ञान ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास में सहायक है। ये सभी जो इन्होंने दिए हैं ये सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द कंसिडर्स एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर? कौन सी पद्धति है वो, ये कौन सी विधि है वो? तो ये विधि है प्रयोगात्मक विधि, जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द बेस्ट मेथड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? एरिक्सन, हाउ मैनी स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब्ड इन साइकोसोशियल डेवलपमेंट? तो साइकोसोशियल डेवलपमेंट की एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई, कितनी स्टेजेस बताई? 8 स्टेजेस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एरिक्सन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एरिक्सन कहाँ से थे? तो बेसिकली एरिक्सन जर्मनी से थे। कई बार पूछ लेते हैं कि एरिक्सन किस देश से संबंधित? तो एरिक्सन जर्मनी से थे। और क्या थ्योरी दी थी इनकी? इन्होंने दी थी साइको सोशल स्टेजेस जो इन्होंने दी थी। तो कितनी स्टेजेस थी इनकी? 8 स्टेजेस थी। क्या क्या नाम थे? तो पहली थी ट्रस्ट बनाम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरी थी स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, जो जिसकी एज थी 2 से 3। ऐसी इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी। लास्ट स्टेज थी ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिसअपीयर, अहम संपूर्णता वर्सेस निराशा, जिसकी उम्र होती थी 65 वर्ष। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जीन से बने होते हैं। हमारे जीन किससे बने होते हैं? अवर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो हमारे जीन किससे बने होते हैं? हमारे जीन बने होते हैं डीएनए से। डीएनए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अंड कोशिका में गुणसूत्र होता है। प्रत्येक अंड कोशिका में गुणसूत्र होता है। ईच एग सेल हैज़ क्रोमोसोम्स। वो एक्स क्रोमोसोम्स एग्स में होते हैं। ईच एग्स हैज़ एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, महिलाओं में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो एक्स एक्स महिलाओं में पाए जाते हैं, एक्स वाई पुरुषों में पाए जाते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि पुरुषों में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो एक्स वाई, महिलाओं में एक्स एक्स। ठीक है, और अंड कोशिका में एक्स गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध प्राय जुड़ा होता है। अपराध किससे जुड़ा होता है? माता पिता की कम सहायता से, अनुचित अनुशासन से, परिवार कलह से, फैमिली डिस्कॉर्ड जिसको बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तौर पर बंटा है। तो किस में बंटा है? जीवाणु, भ्रूण हत्या, भ्रूणी अवस्था या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इज इम्पॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया में कौन सी आवश्यकता है? तो पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर ने अपना अध्ययन निम्नलिखित पर किया। स्किनर कंडक्टेड हिज स्टडीज ऑन फॉलोइंग। किस पे किया था? चूहों पर और कबूतरों पर। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। इसने चूहों और कबूतरों पे अपना प्रयोग किया था। कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग कहाँ से थे? यूएसए से थे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुबंधन की में प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया को पुनर्विलित नहीं करती है कहलाती है। इन ऑपरेट कंडीशनिंग द प्रोसीजर ऑफ नॉट रिइंफोर्सिंग अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, इसे विलुप्त होने की प्रक्रिया। ठीक है, ये किसने दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी स्किनर ने। स्किनर के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्किनर, पावलव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्मरण की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में स्मरण की प्रक्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ मेमोरी। तो सिस्टम ऑफ मेमोरी क्या है? सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। मेमोरी, लघुकालीन मेमोरी या जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इसका टाइम पीरियड ओनली 30 सेकेंड होता है, 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये केवल 30 सेकेंड तक ही माइंड में रहती है। इसे अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। दीर्घकालीन मेमोरी कितने टाइम तक रहती है? ये जीवन भर रहती है, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, ये पूछा जाता है कि इनका टाइम पीरियड कितना होता है, लघुकालीन, दीर्घकालीन। ठीक है, और जो संवेदक होती है जिसको क्या बोलते हैं? सेंसरी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 1 सेकेंड। कितना होता है इसका टाइम पीरियड? ओनली 1 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी है एनकोडिंग। एनकोडिंग होगा इसका। ठीक है, तो स्मृति में कितने स्टेजेस होती हैं? ये एनकोडिंग, फिर आती है स्टोरेज, फिर होता है रिट्रीवल। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, आंशिक या पूर्ण स्मरण का खोना कहा जाता है। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है विस्मरण। ठीक है, नेक्स्ट, लघु स्मरण का अंतराल होता है। द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरीज, अभी बताया मैंने, 30 सेकेंड, सी 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन में कौन सी मानसिक प्रक्रिया चलती है? चिंतन में कौन सी विच ऑफ द मेंटल एक्टिविटीज इज इन्वॉल्व इन थिंकिंग। तो इन्वॉल्व में कौन कौन सी थिंकिंग चलती है? इन्फेरिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग, रीजनिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। चिंतन में ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मंद बुद्धि वाले लोग जिनका बुद्धि लब्धि 25 से 39 के बीच होता है, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं मेंटली रिटार्डेड। उन्हें कहा जाता है मेंटली रिटार्डेड, गंभीर मंद बुद्धि वाले बच्चे। ठीक है, अति मंद बुद्धि वाले होते हैं, इनका एक होता है 0 से 24 तक। इनको कहते हैं जड़ बुद्धि। क्या कहते हैं इनको कहते हैं जड़ बुद्धि वाले बच्चे, या मेंटली रिटार्डेड, प्रोफाउंडेड मेंटली रिटार्डेड। और जो यहाँ पूछा है कि 25 से 39 के बीच आयु को होता है, उनको कहते हैं गंभीर मंद बुद्धि वाले, सर्व मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? हु प्रोपोंडेड द प्रोजेक्टिव मेथड। ये प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया किलपैट्रिक द्वारा। किलपैट्रिक। ठीक है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि किसने प्रतिपादक कौन है? तो किलपैट्रिक आपने याद रखना है। पूर्व अभिनय खेल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? मैकडूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकडूगल। पूर्व अभिनय खेल सिद्धांत का प्रतिपादक मैकडूगल। नेक्स्ट, किसने कहा 2 बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती? हु सेड 2 चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज। ये कहा था हरलॉक ने। हरलॉक सेड। ये भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है कोहलर ने दिया है। गेलस्टॉर्टवाद का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी,
गेलस्टॉर्टवाद का सिद्धांत, ठीक है। थॉर्नडाइक ने दिया है ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। और इस ट्रायल एंड मेथड होता है कि बच्चा गलती कर करके सीखता है, मिस्टेक करता है फिर सीखता है। किस पे किया था? बिल्ली और चूहे पे। थ्योरी का नाम ट्रायल एंड एरर मेथड। स्किनर ने किस पे किया था? चूहे और कबूतर पे, ठीक है। इसने कौन सी थ्योरी दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। और पावलव, इस अभी क्वेश्चन आया नहीं है, पावलव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए पावलव को। किस देश से संबंधित है? तो रसिया से हैं। किस देश से हैं पावलव? रसिया से, रसिया से संबंध रखते हैं, रूस से। नोबेल प्राइज़ मिला था 1904 में, ठीक है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर। गेलस्टॉर्टवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेचनर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? तो क्रेचनर ने कितने तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? 3 तरह के व्यक्तित्व। हाउ मैनी पर्सनैलिटी टाइप्स आर मेंशन्ड बाय द क्रेचनर? तो क्रेचनर 3 टाइप के पर्सनैलिटी टाइप बताए हैं, ठीक है। सृजनात्मकता की पहचान होती है, क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय द, क्रिएटिविटी पहचानी जाती है, ओल्ड बिहेवियर, ड्राइंग, म्यूजिक, न्यू रिजल्ट। तो क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय द न्यू रिजल्ट। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नवीन परिणामों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना पर उत्पादन में होती है। हु सेड क्रिएटिविटी इज एसेंशियली फाउंड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन? ये कहा था जेम्स ट्रेवर ने। जेम्स ट्रेवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, अधिगम के नियमों के प्रतिपादक कौन है? हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ लर्निंग रूल्स? तो लर्निंग रूल्स दिए थे थॉर्नडाइक ने, ठीक है। थॉर्नडाइक ने दिए थे लर्निंग रूल्स। तो और गिलफोर्ड ने क्या दिया था? त्रिआयामी बहुबुद्धि का सूत्र। और स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। सो क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है। और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। वीडियो को लाइक करना जरूर करें और चैनल जरूर आपको ने सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।